कर्म। वाह माँ, यह साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तो तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ी ला कर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसी समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ माँ करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू जी ने अलमारी साड़ी से निकालते हुए कहा। रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। यह सब शुरू शुरू के चोचले हैं। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं। बराबर काम करवाती है तो मामा करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा कर की जरूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते रहे तो ठीक है। मंजू जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन काव्या से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू को ज्यादा सर मत चढ़ाओ। कहीं लाड़ लाड़ में अपनी चाबियां मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको आंख दिखाएगी। मंजू जी को समझ नहीं आ रहा था कि काव्या ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी अंजलि का जिक्र आता है तो वह चिढ़ जाती है। अंजलि का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता। जब कभी फोन पर दोनों माँ बेटी बात किया करती तो काव्या हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती रहती। लेकिन मंजू जी एक समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान थी उन्हें। मंजू जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का हमेशा मायका बना रहता है। इसलिए उन्होंने काव्या को समझाने की कोशिश की। अब जब भी मंजू जी काव्या से फ़ोन पर बातें करती तो अपनी बहू की अंजलि की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कदर नहीं करती। जब देखो बात बात झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। यह सब सुनकर काव्या बोली। देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक तो काव्या को भी अच्छा लगता अपनी भाभी की शिकायत सुनना। लेकिन जब मंजू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो काव्या को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन काव्या बोली, माँ आप भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाए। आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं। आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। आप कहे तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसे ही रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वह अच्छी थी तो तुझे शिकायत थी। तूने कभी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी। यह सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर काव्या निशब्द हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन वह गुस्से में अपने मायके पहुंच गई। लेकिन जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी। माँ गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकोड़ों का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ आप कौन से पकोड़े खाओगी, प्याज के या पनीर के। बहू आज तो प्याज के ही पकोड़े बना ले, पनीर के पकोड़े हजम नहीं होते अब। दरवाजे पर खड़ी काव्या अपनी माँ और भाभी को देखकर हतप्रभ थी। माँ तो बोलती थी भाभी बदल गई, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कोई बहस भी होती होगी। अंजलि की नज़र जब अपनी नंद पर पड़ी तो वह खुशी से चहक पड़ी। अरे दीदी, आप आई ना, बहुत दिनों बाद आई हैं आप, और वह भी अचानक से। मंजू जी के चेहरे पर भी बेटी को देख मुस्कान आ गई। अपनी माँ को खुश देखकर काव्या की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर काव्या मायके में रही बस यही देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपना भाभी से ना सीधे मुंह तक बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी कहकर उसके आगे घूम रही है। अगले अकेले में मंजू जी काव्या से बोली, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे, तो तू पहले अपनी भाभी से इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी। माँ भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। यह शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी और माँ
और मेरा मायका सदा आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार काव्या अंजलि के गले लगी थी और उसकी आंखें छलक गई और उसके साथ ही उसके मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से यह शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसे ही रहना। अंजलि भी ननंद का स्नेहिल स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।